हेलो एवरीवन। हम लोग ने देखा था इससे पहले वाले क्लासेस में कि हम लोगों ने कैसे पेज बनाना, हम लोगों ने कैसे उसका प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह जो किया था वो हम लोगों ने सीखा कि अगर कोई पेज आप बना रहे हो तो उसको 1 वीक तक कम से कम वार्म अप करो। वार्म अप मतलब क्या है कि उसको पेज पे पोस्ट डालो, उस पर रील डालो, ठीक है। जिससे क्या होती है वो पेज आपका वार्म अप में चला जाता है। इससे क्या लगता है कि फेसबुक वाले को कि आप जो हो रहे हो वो स्पैमिंग वगैरह नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो उसके वजह से आप लोगों को मेक श्योर ये करना है कि कोई भी पेज वगैरह बनाओ तो स्टार्टिंग में 1 वीक तक आप उसकी ऑब्जेक्टिव को, मतलब सॉरी ऑब्जेक्टिव बोलो, उसके कैंपेन को आराम से पेज को आराम से पहले वार्म अप करो, पोस्ट डालो, रील डालो, ठीक है। उसके बाद आपको काम करना है आगे, उसके बाद एड्स वगैरह के लिए लगाने के लिए सीखना है, ठीक है। तो आज का हम लोग का आज हम लोग जो सीखेंगे कैंपेन ऑब्जेक्टिव के बारे में सीखेंगे। आज हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे भी चीज़ें कि हर कैंपेन ऑब्जेक्टिव का क्या पर्पस होता है और कौन सा कैंपेन हम लोग को कब और किस लिए यूज़ करना होता है, ठीक है। तो और प्रॉपर आज एक एड्स को भी लगा के देखेंगे हम लोग कि कैसे कैंपेन सेटअप किया जाता है, ठीक है। तो हर चीज़ को आज प्रैक्टिकली करके कंप्लीट चीज़ जो भी इस कोर्स में सीखेंगे हम लोग पूरे प्रॉपर प्रैक्टिकल तरीके से हम लोग चीज़ें सीखेंगे, ओके। तो एक एड्स को कैसे लगाएंगे वो भी सीखेंगे। तो चलते हम लोग आगे क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं और चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने देखा था कहाँ तक कि हम लोग कैसे, पहले हम लोग देखिए एड्स मैनेजर में पहुँचने के लिए 2 तरीके। सबसे पहले अगर आप फेसबुक को ओपन कर दो, फेसबुक, सिर्फ फेसबुक लिखते हो, फेसबुक, यहाँ पे सिंपल सा फेसबुक सर्च कर लिया, यहाँ पे फेसबुक आ गया आपका। और यहाँ पर से हम लोगों ने देखा था कैसे पेज वगैरह यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। तो पेज इसके बाद यहाँ पे सिंपली से आप क्लिक करोगे, इस पे डॉट वगैरह पे है। तो मोबाइल वगैरह में भी सब कुछ सिमिलर मिल जाता है, आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। जब जिस तरह से पेजेस वगैरह दिख रहा है यहाँ पे भी एक तरह के ऐड का सेक्शन दिख रहा है आप लोगों को, ओके। तो यहाँ पे सिंपली ऐड पे क्लिक करोगे तो ऐड वाला पे आप यहाँ पे अपने एड्स मैनेजर पे पहुँच जाओगे, ओके। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे, पहले ओपन होने दो। भी हम लोग ने देखा कि इधर से भी अगर आप एड्स मैनेजर पे पहुंचना है तो यहाँ से भी आप एड्स मैनेजर के पास पहुंच सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको एड्स मैनेजर पे डायरेक्ट आना है तो एड्स मैनेजर सर्च कर सकते हो, एड्स मैनेजर, फेसबुक एड्स मैनेजर, कुछ भी एड्स मैनेजर सर्च करो, मेटा एड्स मैनेजर यहाँ पे सर्च कर लो सिंपली सा, और सिंपली से यहाँ पे ये वाला सेक्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे गो टू एड्स मैनेजर पे जाना है, ठीक है। इसके बाद एड्स मैनेजर पे जाने के बाद यहाँ पे सिंपली ओपन करोगे तो वही डैशबोर्ड आपको सिमिलर डैशबोर्ड खोल के मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सिमिलर डैशबोर्ड आपको यहाँ पे भी सेम डैशबोर्ड जैसा आपको वहाँ पर से मिला था सेम डैशबोर्ड यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। अब इसका इंटरफेस देख के आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है, बकाना भी नहीं है। आराम से हर चीज़ को हम लोग 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ों को हम लोग समझते हैं, ठीक है। हमने कल परसों वाली क्लासेस में क्या बताया था कि पोर्टफोलियो, बिजनेस पोर्टफोलियो वगैरह कर रहे थे। तो यहीं पे एक पोर्टफोलियो का सेक्शन होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्रिएट ए बिजनेस पोर्टफोलियो, ये भी बताएंगे अभी। पोर्टफोलियो जब बिजनेस मैनेजर सूट को प्रॉपर पूरा पढ़ेंगे तब हम लोग बिजनेस पोर्टफोलियो को भी समझेंगे। तो ये देखिए ये मोहम्मद शाबिर रेजा जो मेरा है, क्या एक मेरा पर्सनल ऐड अकाउंट है। इस पर से अगर आप डायरेक्ट ऐड रन करते हो, फॉर एग्जांपल अगर ऐड रन करते हो, यही मेरा मेन ऐड अकाउंट है, ठीक है। अगर इस पर से हम डायरेक्ट ऐड रन करते हैं और मेरा अकाउंट क्या हो जाता है, डिजेबल हो जाता है, उस सिनेरियो में क्या होगा ना कि ये वाला जो अकाउंट डिजेबल हो गया तो समझ लीजिए जो मेरा पूरा पूरा अकाउंट है मेरा कहानी खत्म, बात है सुनने। तो मेक श्योर हमेशा ये करना है कि आपको एक पोर्टफोलियो, बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, उसी के ऊपर एड्स को रन करना है, ठीक है। ये मेन आपका एक एड अकाउंट है, ठीक है ना, ये मेन आपका अकाउंट है, ये डिजेबल नहीं होना चाहिए। ये सब डिजेबल, अगर ये वाला डिजेबल हो जाएगा, ये मेरा पोर्टफोलियो डिजेबल हो गया तो जैसे जैसे देखिए जितना आप क्या होता है ना, इसमें एक लिमिट होता है क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो में बनाने में, एक लिमिट होता है। मान के चलिए अभी मेरे पास तीन अकाउंट, 3 बिजनेस पोर्टफोलियो बनाने का ऑप्शन दे रहा है। फिर धीरे धीरे इसमें पैसा आप डालोगे, क्या होता है जैसे जैसे पैसा डालो इस पर एक्टिविटी करते रहते हो तो क्या करता है कि बिजनेस पोर्टफोलियो का जो ये रहता है लिमिट, वो क्या करता है फेसबुक वाला बढ़ा देता है। जैसे अगर आपका अभी लिमिट फॉर एग्जांपल 3 या 4 बिजनेस पोर्टफोलियो वगैरह बनाने का लिमिट है, ठीक है। लेकिन आपका क्या हुआ
कि जैसे जैसे आपने पैसा डाला, आपने इस पे 10,000 रुपये पैसा ऑलमोस्ट पैसा डाल चुके हैं, या 500 4-5 हज़ार रुपये भी अगर डाल दोगे तो यहाँ पे क्या होगा ना कि आपको आराम से 4-5-6 मतलब कि ये मिल जाएंगे आराम से, कि आप अच्छे बिजनेस पोर्टफोलियो वगैरह बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये चीज़ें अभी हम लोग सीखेंगे। अभी हम लोग 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करके चीज़ें को आगे बढ़ते चलेंगे। अभी फेसबुक ऐड में बहुत सारी चीज़ें सीखना है हम लोगों को। ठीक है, तो इससे पहले अगर हम लोग आते हैं, देखिए यहाँ पे ये सिंपल से एक ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है ना, ठीक है, इसको नहीं देखना, इसको हमारा सिंपल से 3 ये और ये वाला, ये मेरा हमारा जो है इंटरफेस दिख रहा है। इंटरफेस से डरना नहीं है, सिंपल सा यहाँ क्रिएट, पहले हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव को समझ सकते हैं। देखिए जब भी कभी भी हम लोग ऐड को बनाते हैं तो फेसबुक वाले हमसे पूछते हैं कि आपका एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्टिव पूछता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस लिए एड्स को रन करना चाह रहे हो, आपके बिजनेस का पर्पस क्या है, आप क्या हमसे डिमांड करना चाह रहे हो। ओके, तो हम सिंपली से क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अब हम धीरे धीरे यहाँ पर जब से पहले हम लोग क्या है, एक ऑब्जेक्टिव दिख रहा है ऑप्शन, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑप्शन देता है, ये ऑप्शन वगैरह को रहने देना, इस पर कुछ छेड़छाड़ करना नहीं है हम लोगों को। ओके, तो सबसे पहले हमारा अवेयरनेस आता है। अवेयरनेस में जैसे हम यहाँ पे लाएंगे इस पे कीवर्ड, तो क्या बोल रहा है, इस पे हम क्लिक करते हैं, क्या बोला ये अवेयरनेस किसके लिए। अगर आपका कोई ब्रांड न्यू है, या आपने कोई मार्केट में ब्रांड नया लॉन्च किया है, आपको वीडियो में व्यूज़ चाहिए, आपका स्टोर लोकेशन जहाँ पे आपका जैसे लोकल शॉप ओनर है, ठीक है, आपके लोकेशन का अवेयरनेस जाना चाहिए। जैसे कभी भी आप जैसे रेस्टोरेंट वगैरह के लिए, अगर आप फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर में अगर आपका कोई क्लाइंट आता है रेस्टोरेंट वगैरह का, ठीक है, तो उस सिनेरियो में आप क्या करोगे, सबसे पहले रेस्टोरेंट का क्या करोगे, ये छोटे मोटे जो लोकल शॉप ओनर होते हैं उनका क्या करोगे, आप अवेयरनेस का एक्शन करोगे ना। क्योंकि पहले तो उस लोकल एरिया में 5 से 10 किलोमीटर के एरिया में लोग तो जाने तो वो कि इस लोकेशन में मेरा इस नाम से यहाँ पे एक ब्रांड चलता है। ओके, तो वो स्टोर लोकेशन हो गया मेरा। ठीक है, तो स्टोर लोकेशन का अवेयरनेस हम लोगों ने फैला दिया। अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई न्यू ब्रांड लॉन्च किया, आपका मान के चलिए कोई टेक्निकल ब्रांड टेक गैजेट वगैरह है, तो उसका आप लोगों ने प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च कर रहा। ठीक है, तो प्रोडक्ट वगैरह जैसे मान के चलिए मेरा कोई ब्रांड्स है, फॉर एग्जांपल मेरा कोई ब्रांड्स लाइक है, हम टेक्निकल गैजेट वगैरह, ईयरबड्स, स्मार्ट वॉच वगैरह हम लोग सेल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उस सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे कि ईयरबड्स जो है हम लोग सेल करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग को चाहिए, जब हमने वीडियो मतलब कि अपने क्या किया, हम लोगों ने ऐड को लॉन्च किया, तो उस सिनेरियो में हमारा क्या होगा कि हम चाहेंगे कि मेरे लोग ज़्यादा मेरा वीडियो पे व्यू आए। क्यों आए वीडियो भी, लोग देखेंगे समझेंगे तब तो मेरे बारे में, बिजनेस के बारे में जानेंगे। देखिए कोई भी ब्रांड हो या कुछ कैसा भी ब्रांड, जो भी कैसा भी ब्रांड हो, बड़ा सा ब्रांड, अभी जो बड़ा बड़ा ब्रांड बना हुए हैं, तो हर कोई पहले क्या करता है ना, अवेयरनेस फैलाता है, मतलब कि अपने बारे में जानकारी देता है लोगों को। लोग तुरंत खरीदते नहीं है, पहले जानते हैं, समझते हैं, उसके बाद उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग कभी भी कोई ब्रांड न्यू लॉन्च करना हमें, तो हमेशा हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमेशा हमको पहले अवेयरनेस का एड्स को रन करना, क्योंकि लोग पहले आपके एड्स को देखेंगे, आपके बारे में समझेंगे, उसके बाद आपके प्रोडक्ट वगैरह को बाय करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। तो अवेयरनेस किसके लिए हो गया, जब आपका कोई न्यू ब्रांड लॉन्च कर रहे हो या लोकल शॉप वगैरह का प्रचार वगैरह करना है आपको, तब उस सिनेरियो में आपका क्या होगा, मतलब उस सिनेरियो में आपको अवेयरनेस का रन करना है एड्स वगैरह। ठीक है, अब देखिए ट्रैफिक एड्स, इसके बाद हमारा ट्रैफिक एड वगैरह आ रहा है। तो ट्रैफिक एड में क्या हो रहा है ना, कि जैसे कि ये किसके लिए है, जैसे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिंक क्लिक करवाना हो, जैसे कि बहुत सब होता है कि अपने वेबसाइट पे भेजाना होता है, लैंडिंग पेज पे भिजवाना होता है, या फिर आप चाह रहे हो कि मेरा प्रोफाइल पर मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो है उस पर ज़्यादा ज़्यादा फ्लोवर्स आए। ठीक है, या कोई आपको मैसेज करे इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप के ऊपर, कॉल्स के ऊपर, तो ये क्या हो गया, ट्रैफिक्स हो गया। अगर देखिए लीड जनरेट करने की बात आती है, जैसे आपको MLM का कर रही है, छोटा कोई लोकल शॉप ओनर भी है, तो आपको लीड वाला काम करे, आपका सर्विस बिजनेस है। ठीक है, तो उस सिनेरियो में आप क्या करोगे ना, सबसे अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट ये बताता है कि अगर आप ट्रैफिक का एड रन कर रहे हो और उस सिनेरियो में आप मैसेंजर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का यूज़ करते हो, तो वहाँ पे क्या होगा ना, आपको सस्ता से सस्ता कॉस्ट में आपको वहाँ पे रिजल्ट मिलेगा।
ठीक है। वहाँ पे सस्ता से सस्ता कॉस्ट में आपको रिजल्ट मिलेगा। और क्या होगा ना कि वहाँ पे जैसे कि डायरेक्ट आपको व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज आएगा, आप उनसे फॉलो अप करना, उनसे बात करना और उसको लीड में कन्वर्ट करना। देखो दोनों देखो एंगेजमेंट ट्रैफिक में क्या हो रहा है, ये काम करता है पहुंचाने का, रीडायरेक्ट करवाने का, चाहे आपका पेज हो, वेबसाइट हो, या आपका क्या उसको बोला जाता है, आपका जो पेज हो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट करवाना हो। जैसे जब कभी भी हम लोग को होता है कि प्रोफाइल वगैरह मेरा अच्छा हो, फॉलोवर्स वगैरह थोड़ा बढ़े, तो वहाँ पे क्या होता है, मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट भी होता है, ठीक है। तो मैसेंजर अब कॉल वगैरह भी जैसे मान के चल रहे हो कि बहुत सब होता है कि कॉल वगैरह डायरेक्ट करवाता है, तो कॉल वगैरह भी आप डायरेक्ट करवा सकते हो, ये सिस्टम है, ठीक है। अब एंगेजमेंट में, अब एंगेजमेंट मतलब ट्रैफिक का समझ में आ गया। अब कोई भी डाउट रहता है, टेंशन वाली बात नहीं है, चीज़ें को हम लोग जितना कोशिश करें चीज़ों को समझा रहे हैं। ट्रैफिक मतलब समझिए कि अरे मतलब कि ये पहुंचाना, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम ट्रैफिक का काम करता है, ठीक है, ये पहुंचाने वाला काम कर रहा है, ठीक है। अब एंगेजमेंट है, एंगेजमेंट में क्या हो गया, जैसे कि कोई लोग एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं मैसेज पे ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे एंगेजमेंट में बेसिकली तब होता है जब आपको ज़्यादा ज़्यादा लाइक चाहिए, वीडियो पे व्यूज चाहिए, पोस्ट पे एंगेजमेंट चाहिए, या कन्वर्जन भी चाहिए, तो एंगेजमेंट अच्छा एक ऑप्शन होता है लीड वगैरह। देखिए अगर आपको, देखिए अगर लीड्स लाना है अच्छा कम कॉस्ट के अंदर, जो लाते हैं ना 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये पर पे लीड पे लाते हैं, वो लीड लाते हैं ट्रैफिक के ऊपर। लेकिन वहाँ पे क्या होता है ना कि जो लीड का क्वालिटी है तो उतना खास नहीं होते है, ठीक है। इंगेजमेंट में भी दोनों ट्रैफिक और लीड इंगेजमेंट दोनों में आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट लीड ला सकते हो। लीड में क्या होता है कि आप फॉर्म भरवाते हो, देखते देखते हो बहुत सब इंस्टाग्राम पे आपने अगर अप्लाई किया होगा तो वहाँ पे देखा होगा कि आप जब फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हो, कोई भी कुछ मतलब कि आता है, तो जैसे लाइक कोई भी जैसे ऐड वगैरह आया, उसको आपने क्लिक किया होगा तो वहाँ पे फॉर्म वगैरह भरने का ऑप्शन देता है, तो वो लीड वगैरह बहुत, इससे क्या होता है हाई क्वालिटी का लीड आता है। क्योंकि देखिए लोग ट्रैफिक लाइक करने में उनको टाइम नहीं लगता, लाइक करके निकल लिए, इंगेजमेंट करने में व्हाट्सएप पे कर दे, लाओ देखते क्या है नहीं है, वो इंगेजमेंट करके निकल गए। लेकिन जो लीड पे होता है वो उतना टाइम दे रहे, फॉर्म वगैरह फिल कर रहे, तो वहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्टिव लीड आते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर आप ट्रैफिक पे आए, ये लोग ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट नहीं रखते, इंटरेस्ट रखते हैं। मेरा तो सजेशन यही रहता है हर कोई को कि अगर आपको सर्विस भी बिजनेस है तो आप ट्रैफिक या एंगेजमेंट का ऐड रन करो, दोनों ऐड रन करो, दोनों को टेस्टिंग करो, आपके लिए कौन बेस्ट परफॉर्म कर पा रहा है। ट्रैफिक अच्छा कर रहा है तो ट्रैफिक से आप फिर ऐड रन करो, एंगेजमेंट अच्छा कर रहा है तो एंगेजमेंट से ही ऐड को रन करो, ठीक है। मतलब दोनों को टेस्टिंग में रखो, दोनों को टेस्टिंग में रखा हमने, और दोनों को टेस्टिंग में जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसको कंटिन्यू करो, और उसको एंगेजमेंट वाला को या ट्रैफिक वाला को किसी एक को ऑफ कर दो, ओके। तो ये क्या होता है ना मसला, कि ये क्या हो रहा है ना, एक तरह से बात समझो इससे, ये ऑब्जेक्टिव जो बनाने का रीजन है फेसबुक वाले को, ये क्या कर रहा है ना, ये फेसबुक वाले वो उस तरीके के ऑडियंस को बांटे हुए, मतलब कि जो सिर्फ अवेयरनेस है, सिर्फ जो अवेयरनेस में क्या हो रहा है ना, वैसे लोग को सिर्फ दिखाएगा वो फेसबुक वाले, जो सिर्फ अवेयरनेस फैलाने, मतलब सिर्फ उनको व्यूज से मतलब, उनको लाइक सॉरी उनको सिर्फ देखने से मतलब है, उनको ना लाइक करना ना कुछ करना, और से ग्रुप अलग अलग डिवाइड हुए हुए, ठीक है। ट्रैफिक वाले में क्या है कि लोग ऐसे लोगों को वो ग्रुप बना के, जहाँ पे लोग, ठीक है, जहाँ पे लोग वैसे लोग हैं जो लाइक कर रहे हैं, लैंडिंग पेज पे चले जा रहे हैं, वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जा रहे हैं, व्हाट्सएप पे रीडायरेक्ट हो जा रहे हैं, लिंक क्लिक कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे के प्रोफाइल पे जाकर विजिट कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को उस ग्रुप में बना। वो क्या होता है ना, जब आप रील देखते होगे, ठीक है, तो आप लोगों ने एक ऐड 2-3 ऐड पे क्लिक किया होगा गलती से भी, कुछ आपको इंटरेस्ट, आपके रिलेटेड से कुछ आ गया, वहाँ पे आपने वहाँ पे लाइक कर दिया होगा, तो वो उसको क्या करेगा, वो बोलेगा समझ में आ गया फेसबुक वाला कि अच्छा ये जो बंदा है इंगेजमेंट वाला बंदा, मतलब कि ये लाइक कर रहा है, फॉलो मतलब लाइक कर रहा, फॉलो कर रहा है, या फिर कुछ उस पर कमेंट कर रहा है, डैट मीन उसको ये कह समझ रहा है कि ये बंदा जो इंगेजमेंट वाला, इसको इंगेजमेंट वाले ग्रुप में रख दो, ठीक है। और कोई ट्रैफिक वाला बनता है, मान के चाहिए किसी को वो क्या ऐड आया तो वो देखा, तो वहाँ पे पेज का लिंक था, वहाँ पेज पे लिंक क्लिक करके वहाँ वेबसाइट पे चला गया, पेज पे लिंक क्लिक करके लैंडिंग पेज पर चला गया, इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पे विजिट करके चला गया, ठीक है, तो मैसेंजर पे चला गया, कॉल कर दिया, तो ऐसे करके ना वो सेक्शन बनाए हुए, हर ऑडियंस का अलग अलग ग्रुप सेक्शन बना के, ठीक है। तो एंगेजमेंट के लिए अलग बना के, जो लोग सिर्फ लाइक्स फॉलो या कमेंट कर रहे हैं, लीड्स के लिए अलग, वैसे लोग हैं जो सीरियस चीज़ों के लिए लेके जो चाह रहे हैं
कि आप हम इसको मतलब जो चीज़ पे मतलब जो चीज़ का भी आपका सर्विस हो उस चीज़ के लिए आपने अप्लाई किया फॉर्म, ठीक है। उसके बाद लीड्स वगैरह वहाँ पे फॉर्म वगैरह आपने अप्लाई किया, ठीक है। तो फॉर्म वगैरह अप्लाई किया है तो वहाँ पर से लीड्स को क्या किया, आपने फॉर्म दिया और वहाँ पे उन्होंने फॉर्म को भरा, ठीक है। तो फॉर्म को भरा तो यहाँ पे हाई क्वालिटी के लोग यहाँ पे कन्वर्ट हो पाते हैं। अगर मान के चलिए आपका कोई अब यहाँ पर से थोड़ा सा आते नीचे बढ़ते हैं, ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन में क्या है कि अगर आपका कोई ऐप प्रमोशन मान के चलिए आपने कोई एक ऐप वगैरह लॉन्च किया, कोई प्रोडक्ट आपका ऐप है और उसको आप चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा इंस्टॉल हो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल आए, ठीक है। तो उसके लिए और सेल्स के लिए जानते हैं, सेल्स के लिए आप सोचिएगा, देखिए बहुत तरह के से हम लोग सेल्स को ला सकते हैं। देखिए सेल्स में भी ऑप्शन दे रहा है मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सअप, ठीक है ना, और ट्रैफिक में भी दे रहा है, एंगेजमेंट में भी दे रहा है। तो देखिए लीड्स तो आएगा, जो अच्छा क्वालिटी का लीड्स होता है इसी के ऊपर होता है, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें बहुत महंगा करता है जो बात सब, ये कम से कम 70-80-100 रुपये तक ले लेगा लीड्स में लेने के लिए। लेकिन आप अभी छोटा मोटा टेस्टिंग कर रहे हो तो ट्रैफिक एंगेजमेंट करके उसको लगातार फॉलोअप करो, उनसे बात करो, तो वहाँ पे भी लीड आपका क्वालिफाइड लीड निकल के चली जाती है, ठीक है ना, ठीक है। अब सेल्स वाला में भी है, आप देखिए आप कोई सेल्स लाना चाह रहे हैं, अब आपका वेबसाइट है, कन्वर्जन है, ठीक है। आप सेल्स लाना चाह रहे हो, व्हाट्सएप पे सेल लाना चाह रहे हो, हाँ लाना चाह रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ट्रैफिक में भी आप हैं, व्हाट्सएप इस सब एंगेजमेंट से भी ला सकते हैं। लेकिन जो ऑडियंस ये सेल्स वाले में मैच्योर होगी, आपका ये सेल्स वाले में मैच्योर होगी, उससे ज़्यादा ऑडियंस आपका एंगेजमेंट और ट्रैफिक वगैरह में नहीं होगी। इसमें पैसा भले कटेगा, यहाँ पर 150 रुपये लग जाता है एक एड्स को मतलब कि एक प्रोडक्ट को सेल होने में, लेकिन जो लाने में ऑडियंस को, उससे जो ये ट्रैफिक एंगेजमेंट होता है उससे अच्छा इसमें आपको ऑडियंस मिल पाते हैं। इसमें ऑडियंस जो होते हैं वो आपके मैच्योर होते हैं, चीज़ों को समझ पाते हैं कि क्या हमको करना नहीं करना, और वो प्रोडक्ट में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। और उनका नेचर जो होता है बाइंग नेचर होता है, मतलब कि ये सेल्स वाले में वही बंदे को फेसबुक वाला रखता है जो अभी फेसबुक से कुछ खरीदा हो, फेसबुक से परचेस किया हो, फेसबुक से कुछ मंगाया हो, वो टेस्टिंग करके देखा हो, तो वो क्या है उसको फेसबुक वाला सेल्स वाला में रखता है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब तक हम लोगों ने देखा कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन देखिए असल में क्या होता है ना कि मेन यही ऑब्जेक्टिव ही खेला होता है हम लोग का, कि अगर आपको किस तरीके का ऑडियंस चाहिए अपने बिजनेस के लिए, किस तरीके का ऑडियंस को चाहिए, तो उस तरीके से यहाँ पर कैंपेन का ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल हमको चाहिए ट्रैफिक, हमको लीड चाहिए, हमको चाहिए क्या, अपने सर्विस के लिए लीड चाहिए और कम बजट में चाहिए लीड। हमको 10 रुपये, 12 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये के हिसाब से हमको लीड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 15 रुपये, 14 रुपये, 20 रुपये के अंदर में हमको लीड चाहिए, 20 के अंदर में हमको लीड चाहिए, तो हम क्या करें, ट्रैफिक का एड रन करेंगे, कंटिन्यू पे जाएंगे। अब हम लोग प्रॉपर देखेंगे कि प्रॉपर कैसे, आज हम लोग एक कैंपेन सेटअप करके देखेंगे, ठीक है ना, कि हम लोग कैसे एक कैंपेन को बना के अच्छे तरीके से उसको रन कर सकते हैं। तो ठीक है, अब दो चीज़ें पूछ रहा है हमसे, ठीक है ना, एक रिकमेंडेड सेटिंग है, एक मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन है। देखिए रिकमेंडेड सेटिंग्स में क्या होता है ना, यहाँ पे जब आप इसको चूज़ कर लोगे रिकमेंडेड वाले को, जो सेटिंग में ये AI फीचर अभी लाया है फेसबुक वाले ने, जिसमें वो क्या करता है आपको हाथ में कोई कंट्रोल ऐसा देता नहीं, ठीक है। सब कुछ अपने से ही कर लेता, मतलब कि वो सब तरह से ऑडियंस को टारगेट वही करेगा, एज को टारगेट वही करेगा, लोकेशन को वही टारगेट करेगा, मतलब कि हर चीज़ क्या करेगा, अपने को टारगेट करेगा। देखिए अब बात दिमाग में ये आती है कि तो हम ये क्यों लाया, इससे लाने का फ़ायदा क्या हुआ। ये देखिए ये कब किसके लिए फ़ायदा और ये मैनुअल ट्रैफिक किसके लिए फ़ायदा। अगर आप इनिशियली फर्स्ट टाइम अगर आप एड्स को रन कर रहे हो तो आपका डाटा इसके पास नहीं है, इसके पास फेसबुक वाले के पास नहीं है, तो वो क्या होगा कि रिजल्ट आपको अच्छा ला के नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर आपके पास आपने 10-20 सर का ऐड को रन कर चुके हैं और आपके पास अच्छा खासा डाटा आ चुका, आपके पिक्सल में अच्छा खासा डाटा आ चुका, आपका पिक्सल एक अच्छा वार्म अप बन गया, पिक्सल में डाटा अच्छा तरीके से आ गया है, तो आप रिकमेंडेड में जा सकते हो या AI के साथ जा सकते हो। यहाँ पे क्या होगा, फेसबुक वाले आपका जो पिक्सल से डाटा को कलेक्ट करेगा और उसी तरीके का सिमिलर ऑडियंस को फाइंड करना स्टार्ट करेगा। और सिमिलर ऑडियंस को फाइंड करना हम लोग देखेंगे, हम लोग जब ऑडियंस को टारगेटिंग करने के लिए सीखेंगे ना,
तो हम लोग प्रॉपर चीज़ें वहाँ पर सीखेंगे, कस्टम ऑडियंस, लोकलाइज ऑडियंस क्या होता है, हर चीज़ों को हम लोग प्रॉपर इन डेप्थ में जाके समझेंगे कि क्या होता नहीं होता। ठीक है, अभी हम लोग आज एक कैंपेन को बना के सेटअप करके देखेंगे। आज हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लिया, उसके बाद आज हम लोगों ने एक कैंपेन को भी बना के देख रहे हैं कि एक कैंपेन को कैसे हम लोग रेडी कर सकते हैं और AI टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग मैनुअल ट्रैफिक कैंपेन पे जाते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब तक तो इतना समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना अभी आप लोग, यहाँ कभी फीचर्स का समझना नहीं चाहते, कुछ दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे अगर कैंपेन नेम, फर्स्ट कैंपेन नेम रखना चाह रहे हो तो यहाँ पे हम लिख दे, फॉर एग्जांपल कुछ भी कैंपेन नेम लिख सकते हैं। हम लोग लिख देते टेस्टिंग ट्रैफिक कैंपेन कैंपेन सेटअप ये हो गया हमारा टेस्टिंग ट्रैफिक कैंपेन सेटअप। ठीक है, बाकी इसके बाद अभी कुछ भी नहीं, बाइंग टैब भी ऑप्शन रखना है, कैंपेन टैब भी यहाँ पर से आप चाहो अपना कैंपेन टैब को भी यहाँ पर से आके चेंजिंग वगैरह करना चाहो तो चेंजिंग वगैरह कर सकते हो। बाकी यहाँ पर से अभी कुछ नहीं करना, ए बी टेस्टिंग कुछ भी नहीं करना, हमको सिंपल से यहाँ पे एड सेट पे चले आना। ठीक है, यहाँ पर सिंपल से एड सेट पे चले आना। और यहाँ पे अगर हम जो यहाँ पे भी आप नाम रखना चाहो तो कुछ भी लग सकते हो, जैसे ताकि आपको वहाँ पे ऑनबोर्डिंग में दिखे, तो आपको चीज़ें समझ में आए कि ये मतलब कि ये हमने किस लिए बनाया था और किस लिए नहीं बनाया था। ठीक है, यहाँ पे नाम लिख सकते हो, मैं नहीं लिखना चाह रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ इसको, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कन्वर्जन लोकेशन। आपको लोकेशन कहाँ चाहिए, आपको वेबसाइट पर अपना ट्रैफिक चाहिए या अपने एप्लीकेशन पर ट्रैफिक चाहिए, या फिर आपको मैसेज डेस्टिनेशन, मतलब कि ट्रैफिक क्या बोला, सेंड ए ट्रैफिक टू मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सअप। मतलब कि आपका मैसेंजर व्हाट्सअप पे भी जा सकता है, इंस्टाग्राम पे भी जा सकता है और मैसेंजर पे जा सकता है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे जैसे मान के चलिए अगर आपका ट्रैफिक इंस्टाग्राम प्रोफाइल के पर, जैसे मान के चलिए मैंने बताया था कि आपको अपना प्रोफाइल वगैरह पे देखते होंगे बहुत सब कभी एड्स होता हो तो विजिट प्रोफाइल का ऑप्शन आता है, विजिटिंग प्रोफाइल का ऑप्शन आता है। तो उसमें क्या होता है ना कि फ्लोवर्स वगैरह आपका बढ़ने का चांसेस रहता है। तो क्या होता है, तो फ्लोवर्स वगैरह बढ़ने का चांसेस रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फेसबुक प्रोफाइल को बढ़ने का, फेसबुक पेज ग्रोथ करने के लिए, दोनों के लिए बेस्ट होता है इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए। ये अभी ट्रैफिक वाले सेक्शन में आया हुआ है कि आप आराम से फेसबुक को, इंस्टाग्राम को भी ग्रो कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कॉल करना चाहो तो कॉल कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आपको लीड लाना है तो यहाँ पे जो मैक्सिमाइज नंबर क्लिक्स है, आप कब यहाँ पर से क्लिक करवा सकते हो, जब आपका वेबसाइट पे जब ट्रैफिक भेजना हो तो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स वहाँ पे कर सकते हो। लेकिन हमको क्या चाहिए, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कॉल, कि लोग ज़्यादा ज़्यादा मैसेज हम ही करें, ज़्यादा ज़्यादा लोग, वैसे लोगों को एड्स नहीं दिखाए जो सिर्फ सिर्फ क्लिक करके छोड़ दें। बहुत सब क्या होगा ना कि अगर उस ऑडियंस को फेसबुक वाला दिखाना स्टार्ट कर देगा, जो सिर्फ लिंक्स को क्लिक करते हैं और लिंक्स को क्लिक करने के बाद उसके बाद आगे उसका कोई मतलब कि जो होता है जो आगे जो प्रोसेस होता है वो नहीं कर पाते। ठीक है ना, मतलब कि वो व्हाट्सएप पे फिर आके मैसेज नहीं कर पाते, सिर्फ लिंक को क्लिक करके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन। तो हमको मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन को भी क्लिक करते हुए चलना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मैसेंजर है, इसको ये करेंगे। यहाँ पे इसके बाद ये इंस्टाग्राम है, इसको भी हम बंद कर देंगे। अगर आपको चाहिए कि मैसेंजर पे आपको लेना है और इंस्टाग्राम पे भी लेना है, और यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना होगा, जब ये व्हाट्सअप नंबर तभी आएगा या वेरीफाई होगा। यहाँ पर से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, वहाँ पर से पेज वगैरह जो होता है वहाँ से भी, पेज पे भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए, और यहाँ पर से फेसबुक पेज वगैरह को कनेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पर से अब इतने सारे मेरे पेजेस है, अब यहाँ पर से मल्टीपल पेजेस आपका पास है, तो यहाँ पर से कोई बिजनेस पेजेस को चूज़ कर सकते हो। जो आपका ये प्रोफाइल से कनेक्टेड जो भी पेजेस आपका रहेगा वो पेजेस आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे सेव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर नंबर कनेक्ट करना चाहो, यहाँ पर से कोई नंबर चेंज करना चाहो, यहाँ पर से कोई नंबर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ना, कनेक्ट अनदर नंबर, तो यहाँ पर से आप कनेक्ट अनदर नंबर वगैरह को भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, कोर्स पर रिजल्ट भी नहीं करना। और हमारा यहाँ पर बजट शेड्यूल, हम फॉर एग्जाम्पल हम डेली का बजट हम 100 देना चाह रहे हो, आप 100 देना चाह रहे हो डेली का, या 200 भी देना चाह रहे हो, इसको 100 में लेके चलते, 100 रुपये फॉर एग्जाम्पल डेली का देना चाह रहे हो तो 100 रुपये रख लिया हमने। फिर इसके बाद अगर इसको शेड्यूल करना चाह रहे हो, देखो एड्स जो अच्छा परफॉर्म करता है उसके लिए अच्छा होता है यही कि आप लोग क्या करो ना, 12 बजे रात 00 कर दो,
इससे क्या होता है, ये ऐड थोड़ा अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है ना। तो 12 बजे स्टार्ट होता है, ठीक है ना। स्टार्ट डेट जैसे आज 21 मई है, ठीक है, तो इसको सिर्फ यहाँ पे 22 मई कर देना है। यहाँ पे इसको सिर्फ 22 मई कर देना, क्योंकि टाइम तो 12 बजे का चेंज हो जाए, 22/5/2025 से 12 बजे से इसका टाइमिंग वगैरह चेंज हो गया, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि 12 बजे से 12 बजे तक पूरा 24 आवर एड्स अच्छा चलता है। और जिस टाइम में इसमें क्या होगा ना, जिस टाइम में अच्छा ऐड 12 बजे से 12 बजे ऐड चल रहा है, तो इसमें क्या होगा, ऐड परफॉर्म कर रहा है। मतलब देखिए क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आप तुरंत ऐड चलाएं, तुरंत मतलब कि ऐड स्टार्ट हो गया चलना और रिजल्ट आना स्टार्ट हो, मतलब कि ये क्या होता है, टोटली आपको अलग अलग चीज़ें करके टेस्टिंग आउट करना पड़ता है कि आपका कौन कैंपेन अच्छा चलेगा, कौन कैंपेन नहीं चलेगा। तो ये सब चीज़ों को देखना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर सब शेड्यूल भी कर सकते हैं, शेड्यूल नहीं भी कर सकते, लेकिन 12 बजे से कर दोगे तो यहाँ पर 24 आवर चलता है, जो कि अच्छा प्रॉपर तरीके से, अच्छा तरीके से ऑप्टिमाइज होता है प्रॉपर आपका ऑडियंस, ठीक है। अब यहाँ पर से लोकेशन है, तो यहाँ पर हम लोकेशन वगैरह जिस लोकेशन पे टारगेट करना चाह रहे हैं, हम सिंपली हम फॉर एग्जांपल हम बिहार को टारगेट करना चाह रहे हैं, सिंपली बिहार को टारगेट करेंगे। बिहार इंडिया इसको हम टारगेट कर लेते हैं, ठीक है। बिहार शरीफ को टारगेट करना चाह रहे हैं, बिहार शरीफ को टारगेट करना चाह रहे हैं, बिहार शरीफ को टारगेट करना चाह रहे हैं, हम बिहार शरीफ को टारगेट कर लेंगे। बिहार शरीफ के अंदर बिहार शरीफ है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहे हैं ना, बिहार शरीफ पे टारगेट है। अब ये देखिए 40 किलोमीटर के अराउंड दिखा रहा है, मतलब कि बिहार शरीफ जो बता रहा है, बिहार शरीफ के अगल बगल 40 किलोमीटर के अंदर में जितना एरियाज आता है वो सबको कवर कर लेता है, तो ये सब एरिया में दिखाएगा। तो यहाँ से आप इसको कम भी कर सकते हो। मेरा मानना रहता है, हमारा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 20 से 25 किलोमीटर के अंदर में रखना। जो भी लोकेशन चूज़ करो, उस लोकेशन 20 के 25 किलोमीटर के अंदर में रखोगे ना, तो लोकेशन तो रिजल्ट अच्छे आते हैं, ठीक है। तो 20 किलोमीटर हमने रख दिया, इसको 20 किलोमीटर चूज़ कर लिया। इस तरीके से लोकेशन को चूज़ कर सकते हो, या फिर आप ड्रॉप पिन, आपको पिन वगैरह पिन भी याद है तो पिन से भी काम कर सकते हो। या फिर पिन वगैरह को ड्रॉप पिन करके मान के चले शेखपुरा चूज़ करना, तो शेखपुरा भी ले सकते हो। यहाँ से पिन वगैरह पे क्लिक करके मुकामा पे भी ले सकते हो। मतलब कि ये आपको जितना भी लोकेशन दिखा रहा है ना, ये उसके अराउंड, अगल बगल के अराउंड में आप पिन वगैरह से ले सकते हो। मतलब जितना लोकेशन को टारगेट कर सकते हो, यहाँ पर से आप अपना टारगेट कर सकते हो, ठीक है ना। लोकेशन वगैरह ऑडियंस सजेशन ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर से क्या करना है, यहाँ पर से एज को टारगेट करना है, ठीक है। यहाँ पर से एज वगैरह को यहाँ पर सिंपली एडिट करो। यहाँ पर जो एज वगैरह है, एज वगैरह को यहाँ पर से टारगेट कर सकते हो अपना। यहाँ पर जेंडर जो है, जेंडर वगैरह हमको यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको जो जेंडर चाहिए यहाँ पर जेंडर कर सकते हैं। आई डिटेल टारगेटिंग अभी हम लोग तब समझेंगे, कब करेंगे, अभी जब हम लोग ऑडियंस को प्रॉपर समझेंगे ना, ऐसे भी बता दें। यहाँ पर जो भी टारगेट करना हो, फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस जिस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पर टारगेट करना, और आपको तो टेंशन भी नहीं लेना। अभी AI का ज़माना है, AI से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो AI का ज़माना, AI चीज़ें से हम लोग काम करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोग को फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए क्या बेस्ट हो सकता है, जो जॉब के लिए खोज रहे हैं वो उसको लिए दिखाना ज़रूरी है, तो इंटरेस्ट वगैरह दिखा सकते हैं। ये सब चीज़ें अभी बताएंगे। आज हम लोग सिर्फ मोटा मोटी कैंपेन को एक बताएंगे, कैसे कैंपेन वगैरह हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर से प्लेसमेंट वगैरह जो होता है ना, प्लेसमेंट वगैरह में आपको मैनुअल प्लेसमेंट में जाना। अभी आपका बजट कम है तो एडवांटेज प्लेसमेंट में कभी मत जाना, और रिजल्ट वगैरह भी उसका खास नहीं आता। बजट जब आपके पास है तो वहाँ पर से चेकिंग कर सकते हो, आप टेस्टिंग कर सकते हो कि आपका प्लेसमेंट कहाँ परफॉर्म है। अगर बजट कम है तो आप सिंपली से सबको बंद करो, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रन करो। आप फेसबुक का फीड रखो, प्रोफाइल फीड भी बंद करो, इंस्टाग्राम फीड भी बंद करो। इंस्टाग्राम फीड और फेसबुक फीड को रखो सिर्फ, और इसको सबको बंद कर दो। स्टोरी रील्स में देखो, स्टोरी इंस्टाग्राम फेसबुक स्टोरी रख देना है, और इंस्टाग्राम रील बाकी सबको, इसको भी बंद करो और इसको भी बंद करो। इतना मेरा सेटअप हो गया कंप्लीट। अब देखिए ये क्या बता रहा है कि इतना से इतना है, लिंक क्लिक 34 से 99 मेरा लिंक क्लिक इतना आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिंक क्लिक्स आ रहा है, तो मतलब हमको लिंक्स क्लिक्स नहीं चाहिए, हमको मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन चाहिए था। तो यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं इसको जाके ऊपर में, तो इसको हम चेंज करते हैं मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। इसको मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन हम कर लिए सिलेक्ट,
और यहाँ पर सब मेरा ये सेटअप बन गया। इतना हमने लोकेशन टारगेट कर लिया, हम लोगों ने इतना प्लेसमेंट टारगेट कर लिया। बस सिंपल सा फंडा है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इतना रिच दिखा रहा है, इतना रिच जाएगा और ये कर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर जो ये फर्स्ट कैंपेन बनता है आपका, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव चूज़ करने का होता है और क्या क्या ऑब्जेक्टिव चूज़ करने का होता है, बाकी और बताएंगे इसमें जो A/B टेस्टिंग वगैरह ये अभी आगे हम लोग सीखेंगे, आगे चलेंगे तो बताया जाएगा इसको, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, मेन जो होता है आपका खेला यही एड सेट पे ही होता है कि आपको एड सेट के ऊपर क्या लोकेशन यहीं पे टारगेट होता है, डिटेल टारगेटिंग यहीं पे होता है, किस ऑडियंस को दिखाना आपको, फिर इसके बाद प्लेसमेंट वगैरह कहाँ आपको ऐड दिखाना है, ये सब चीज़ें हम लोगों को यहीं पे सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है यही सेक्शन में आपका सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना। इसके बाद ही आपका कहीं और टाइम लगता है। फिर इसके बाद हम लोग ऐड पे जाएंगे, तो ऐड पे सिर्फ कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाएंगे और सबसे पहले हम लोग न्यू ट्रैफिक ऐड, यहाँ पे आप नेम वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर से जो मेरा पेज रहेगा वो बता देगा, इंस्टाग्राम अकाउंट जो रहेगा वो हमारा बता देगा, ऐड सेटअप क्रिएट ऐड में बताएगा यहाँ पे, ठीक है। इस पर नहीं जाना है और यहाँ पे हमको सिंपली से आना है, यहाँ पर से फॉर्मेट, आप वीडियो वगैरह चूज़ करना है तो यहाँ पर से क्लिक करोगे, यहाँ पर से क्रिएट ऐड सेटअप क्रिएटिव में जाना है और वीडियो ऐड में क्लिक कर लेना है, वीडियो ऐड, इमेज ऐड जो भी है। और यहाँ पर से देखिए अगर आपको कोई, यहाँ पर मेरा इतना सारा चीज़ें अपलोड हुए हुए तो यहाँ हमको सेव करा, ठीक है। यहाँ पे पेज में आपका जो अपलोडेड हुआ है वो वीडियो, जो आपका पेज कनेक्टेड है वो वीडियो अपलोडेड हुआ वो चीज़ यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। अगर अपलोड नहीं हुआ सिंपली से अपलोड पे जाना है, फटाफट अपलोड पे कोई सा वीडियो मांगे, चलिए मेरे ये वीडियो ले लेता हूँ मैं, इसको अपलोड कर देते हैं, ठीक है। ये अपलोड हो रहा है, अभी अपलोड होने में कुछ टाइम लगता है तो इसको थोड़ा वेट करेंगे और इसका अपलोडिंग होने में टाइम को देखते, ये कुछ टाइम लेता है फिर अपलोड हो जाएगा। और कोई भी डॉट रहेगा, हम लोगों ने डिसाइडेड किया है कोई भी डॉट रहता है, सैटरडे संडे 2 दिन लाइव क्लासेस होगा, जिसमें आपका पूरा डॉट, आप 1 वीक का डॉट आप लोग आराम से उस दिन पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इसमें सेशन आराम से बहुत स्मूथ तरीके से चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ना हमें होगी ना आप लोगों को दिक्कत होगी, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा, अब यहाँ पर से देखा ये हमारा क्या हो गया, मीडिया अपलोड हो गया। 1 मिनट 1 मिनट देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया, मान के चलिए अब ये मेरा अपलोड हो गया, अभी भी थोड़ा टाइमिंग ले रहा है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका पब्लिश हो गया, ये अपलोड हो गया। अब सिंपल से हमको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फॉर एग्जाम्पल को ये ऐड रन करना, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पर से वीडियो को अगर चाहोगे तो आप लोग यहाँ पर से सुन सकते हो, देख सकते हो यहाँ पर से। और इसका बोल रहा है करंट लेंथ इतना है और रिकमेंडेड अप टू 15 से, ये बोल रहा है कि 15 सेकंड तक ही वीडियो रखना, उससे ज़्यादा का रखना नहीं है, क्योंकि उतना लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है। तो हमको कम से कम वीडियो में रख के ज़्यादा लोगों को एंगेजिंग, मतलब कि वीडियो उसका जो एंगेजमेंट होता है उसको ग्रैब करना है, ठीक है। तो यहाँ पर से हम इस तरीके से हम सुन सकते हैं। और 15 सेकंड के लिए बोल रहा है, क्या आप भी इस काटना चाहो तो यहाँ से इसको काट भी सकते हो, ठीक है। 15 सेकंड का भी रख सकते हो यहाँ से अपना। इसके बाद जितना दूर तक रखना चाहो, मान लो 16.02 मेरा यहाँ पे दिखा रहा है, 0 से 16.02 तक है, इतना दूर तक, इतने दूर तक वो मेरा आएगा वीडियो, ठीक है। तो अब यहाँ पर से बोल रहा है कि सिलेक्ट मीडिया क्रॉप फॉर प्लेसमेंट, मतलब कि कहने का मतलब ये बोल रहा है ना कि अगर आपको बोला रिकमेंडेड कर रहा है कि आपका जो भी वीडियो है हर साइज का प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको उस साइज में हम कन्वर्ट कर देंगे, तो उसका कन्वर्ट करने के लिए रिकमेंडेड जो बोल रहा है उसको रिकमेंडेड कर देना, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, ठीक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। यहाँ पर से आप प्राइमरी टेक्स्ट, क्या प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह जो यहाँ पर से लिख सकते हो, हेडलाइन में जो ऊपर में आता है वो हेडलाइन में लिख सकते हो। तो यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, जैसे लर्न डिजिटल मार्केटिंग हम लिख सकते हैं, लर्न डिजिटल मार्केटिंग स्किल, लर्न डिजिटल मार्केटिंग स्किल, ऐड चैट विद अस, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख सकते हैं। और यहाँ पे कॉल टू एक्शन में सेंड, जब कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज करवाना हो तो यहाँ पे सेंड व्हाट्सएप मैसेज भी दे सकते हैं। बाकी यहाँ पर से आप अपना जैसे सेल्स वगैरह के लिए लेना है
तो सेल्स वगैरह ले लें, ऑर्डर नाउ पे लगा सकते हो, शॉप नाउ लगा सकते हो। और अगर कोई लर्न मोर जैसे कुछ और जानकारी वगैरह लाना, लिंक क्लिक वगैरह के लिए जो यूज़ होता है लर्न मोर वगैरह के लिए बटन वगैरह लगा सकते हो। अप्लाई नाउ वेबसाइट पे भेज रहे हो तो अप्लाई नाउ लगा सकते हो, बुक नाउ अप्लाई नाउ वगैरह पे लगा सकते हो, कॉन्टैक्ट एक्सेस व्हाट्सअप वगैरह पे लगा सकते हो, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हैं। तो अगर लिंक व्हाट्सअप पे लिंक लाना तो ये सही रहेगा, सेंड व्हाट्सअप मैसेज। उसके बाद आगे हम जाएंगे। इस तरह से ये बोलता है क्या कि इन्हेंसमेंट वगैरह, तो इसको सिंपली से डन कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये वीडियो को इन्हेंसमेंट अपने क्रिएटिव वगैरह को ले लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर से देखिए, अब हमको दिखाएगा ये यहाँ पर से एड्स का व्यू, ठीक है, कि मेरा एड्स का व्यू कैसे दिखे। ये हेडलाइन जो था हमारा, हेडलाइन में ऊपर में सबसे पहले दिखाएगा, ठीक है। चैट विथ व्हाट्सअप, चैट ऑन व्हाट्सअप, चैट ऑन व्हाट्सअप, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों को लगेगा कि इसको हम चैट ऑन व्हाट्सअप पे हम करेंगे, ठीक है। सेंड व्हाट्सअप मैसेज, ठीक है ना। अलग अलग मतलब कि देखिए क्या बता रहा, डेस्टिनेशन को देखना है कि कहाँ कहाँ मेरा ये दिखाएगा, डेस्टिनेशन वगैरह जो है, डेस्टिनेशन वगैरह जो है दिखाना है। सिंपली यहाँ पर सिंपल सर्च करो, ठीक है। यहाँ पे फेसबुक फीड वेरी, देखिए फेसबुक फीड एक नॉर्मल है, वेरी एस्पेक्ट रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसा एस्पेक्ट रेशियो करेगा। इंस्टाग्राम फीड पे ऐसा एस्पेक्ट रेशियो, मतलब कि उसका जो मतलब कि जो साइज होता है, क्योंकि मेरा साइज तो ये रील का है, तो एस्पेक्ट रेशियो साइज मतलब ऊपर चीज़ आपको यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट क्या है ऊपर में दिखा दिया, ठीक है। प्राइमरी हेडिंग टेक्स्ट हम लोग को और जितना अच्छा डालोगे उतना बेहतर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा ऐड को हम लोग देख सकते हैं कैसे वगैरह क्या है, और सब कुछ सही रहता है। सिंपल से सेव करो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर से हम लोग देख लिया हम लोगों ने यहाँ पर कैसे डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल सकते हैं, सेंड व्हाट्सअप में यहाँ पर से अगर चाहो तो चेंज वगैरह भी कर सकते हो। और यहाँ पर से देखिए ये ग्रीटिंग मैसेज है, हाय वे, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे मतलब कोई मैसेज वगैरह करता है ना, जैसे कि ये है हाय देयर लेट नो, ये आपका रिप्लाई रहेगा। ये जो प्री फिल्ड मैसेज जैसे कोई ऐड पे क्लिक करे तो इस तरीके का मैसेज चाहे तो आप यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हो, चाहे हेलो कैन आई गो, कैन आई, यहाँ पे हम अपने कोर्स के अकॉर्डिंग लिख देते हैं इसको, कैन आई। यहाँ पे सिंपली आप देखोगे इसको नीचे स्क्रॉल करके सिंपली सा, ठीक है। हेलो कैन आई मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट, मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोर्स, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि लोगों के लिए ये एक फ्री फ्लेड मैसेज चला जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने आज एक ऐड सेटअप करने के लिए सीखा, और हम लोगों ने फिर इसके बाद इसको अगर आप ये सही है तो इसको सिंपली सेव करो, सिंपल सा ये सेव हो गया। अब कभी भी कोई मैसेज करेगा तो आपका वो मैसेज के साथ जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको अगर मान के चलिए मल्टीपल व्हाट्सअप ऐड सेंड कर रहे हो तो वहाँ पे मल्टीपल लीड्स वगैरह आ रही है, ठीक है। तो जब मल्टीपल लीड्स आ रही है तो आपको मल्टीपल ऐड सेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ये कैसे समझ में आएगा कि ये लीड्स कहाँ से आ रहा है, वो लीड कहाँ से आ रहा है। तो हर चीज़ें को देखने के लिए इस सब चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद सब चीज़ सही हो जाता है, सिंपल से इसको पब्लिश कर दें। हम लोग अभी देखिए, हम आपको अभी उतना कुछ नहीं सिखाया। अब तक आप लोगों ने क्या देखा कि ऐड को बनाने के लिए आप लोगों ने पब्लिश कर लिया, और ऐड को बनाने के लिए हम लोग सीख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर से अभी मेरे पास यहाँ पर से फंड वगैरह नहीं, पब्लिश हो गया, ये कुछ एरर वगैरह आ गया, तो एड सेट वर नॉट पर बिकॉज ऑफ एरर ऑल आइटम्स वर पब्लिश्ड। इसको हम यहाँ पर से कोई भी डिटेल है यहाँ पर से देख सकते हैं, इसका जाके प्रमोट ऑब्जेक्ट पेज नहीं है व्हाट्सअप डेस्टिनेशन के लिए, मतलब पेज कुछ प्रॉब्लम आया यहाँ पे, ये प्रोमोट किए गए ऑब्जेक्ट में पेज नहीं है, तो पेज के बारे में बताना। तो जो भी ये प्रॉब्लम है उससे दिक्कत वाली बात। और हाँ, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर मान के चलो अगर आपने इसको हटा देते, इसको हटा देते हैं, ठीक है। मान के चलो अगर आपको आपने न्यू पेज बनाया और आपने अभी तक एक भी एड्स को रन नहीं किया, तो दो चीज़ों का एड्स डायरेक्ट कभी रन मत करना, एक लीड्स का, एक सेल्स का। लीड्स और सेल्स का ऐड कभी रन मत करना डायरेक्ट, पहले उस पर एंगेजमेंट का ऐड रन करना,
एंगेजमेंट या ट्रैफिक किसी का भी एड्स रन कर लेना, लेकिन लीड्स और सेल्स का रन ऐड डायरेक्टली नहीं करना। और कोई भी पेज बनाओ तो 1 हफ्ता बाद बनाओ। और कभी भी यहाँ पर से कुछ चेंजिंग करना हो कोई भी एड सेटअप को, तो यहाँ पे पहले इसको बंद करो, उसके बाद उसको लाइव में कभी भी लाइव जब कोई चल रहा है ऐड, उस पर लाइव में एडिट नहीं करना। आप लोगों को कुछ भी एडिट करना, फॉर एग्जाम्पल लोकेशन में कुछ भी करना हो, छेड़छाड़ करना हो, तो क्या करना है, पहले चलते रहने देना, ठीक है। उसके बाद ऐड को रोकना, उसके बाद उस पर चेंजिंग करना। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी ऐड कैंपेन जब बनाते हो या ऐड क्रिएटिव बनाते हो, तो क्या होता है, उसको टाइम लगता है समझने में। 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 हफ्ता तक वो आपका कैंपेन को समझ गया, ऑप्टिमाइज कर लिया। उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद 1 हफ्ता तक, 1 हफ्ता 10 दिन तक, कभी 4 दिन 5 दिन में भी आपका ऐड को, ऑडियंस को समझने में फेसबुक वाला टाइम लेता है। इसलिए भी अगर कोई भी ऐड रन कर रहे हो तो उसको 4 दिन 5 दिन 6 दिन टेस्टिंग में रखो, 3-4 ऐड पे रखो, 3-4 ऐड बना कर डालो, और उस पर ऐड क्रिएटिव लगाओ, उस पर ऐड रन करो। अब इस पे देखो जो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है 3-4-5 दिन बाद, उस ऐड को आपको कंटिन्यू फिर करना, बाकी सबको स्टॉप कर देना, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ऐड को प्रॉपर करने के लिए सीखते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग बहुत चीज़ें इसमें सीखना है। यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे सेक्शन अभी है कि चीज़ों को समझना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। उसके बाद ठीक है, यहाँ पर से अगर एडिट पे सिंपली जाओगे, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन, एडिट पे क्लिक करके आप चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना हम लोग रखते हैं, ठीक है। इसमें जो भी दिक्कत आती है हम लोग को आप बताना, और इसके बाद हम लोग कल की क्लासेस वगैरह में और आगे बढ़ेंगे। हम लोग सीखेंगे एड्स, मेटा शूट वगैरह सीखेंगे, कैसे वहाँ से ऐड पोर्टफोलियो, बिजनेस पोर्टफोलियो वगैरह बना सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो, हर चीज़ों को हम लोग सीखेंगे और आगे समझेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को इतना ऑफ करते हैं, ओके।